अच्छी तरह कोट करना है इसको इस तरीके। पैन में डालते हैं, बिस्मिल्लाह। कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, क्रिस्पी बनेगी टिक्की। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार टिक्की बनती है। ये देख, दूसरी तरफ जो हमारी प्लेट है वो भी माशाल्लाह भर चुकी है। ये चेक करें, ऊपर से क्रिस्पी होगी, अंदर से टेस्टफुल बनेगी। ये देख, अंदर से चेक करें, माशाल्लाह कितनी मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू मटर के कटलेट्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से क्रिस्पी टेस्टी आलू मटर के कटलेट्स कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 1 किलो आलू ले लिए, इस तरीके इसके चंक्स बना लिए, पीस बना लिए। देखें, ज़्यादा मोटे नहीं आपने बनाने, इस तरीके कट करना जिस तरीके हम भुजिया नहीं बनाते अंडे की और आलू की। तो जिस तरह हम आलू काटते हैं वही शेप आपने इसको भी देनी है। और 1 कप ग्रीन मटर हैं, ये देखिए, इसके दानों को अच्छी तरह ना धो लिया है। तो दूसरी तरफ क्या करेंगे, मैंने पानी को गर्म कर लिया है। तो ये जो आलू है ना, इस तरीके उठा के पानी में डाल देंगे। हल्का सा ना हमने इनको आलूओं को बॉयल करना है, फुल नहीं गलाना। तकरीबन 40 से 50% तक ना आलूओं को बॉयल कर लेना। आलू अलग से बॉयल करेंगे, जो मटर हैं वो अलग से बॉयल करेंगे। जो मटर हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो आलूओं को ना हमने ज़्यादा टाइम नहीं देना। अगर ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो फिर आगे जाके इनकी मिक्सिंग नहीं होगी, सारे आलू जो हैं उसकी पेस्ट बन जाएगी। अगर आलूओं को बॉयल नहीं करेंगे तो फिर भी ये जो कटलेट्स है ना वो मज़ेदार तैयार नहीं होंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि आलू जो है अंदर से फीके ना रहे। आलूओं को तकरीबन बॉयल आने के बाद ना आपने 2 से 3 मिनट तक बॉयल करना है बस। आलू को ना बॉयल आने के बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ही पकाया है। ज़्यादा आपने इनको बॉयल नहीं कर लेना, आलूओं को गलाना नहीं है हमने। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना ये जो सारे आलू हैं ना ये निकाल लेंगे। ये आलू का जो पीस है ना ये टूटना नहीं चाहिए, इतना को आपने बॉयल करना है। ज़्यादा बॉयल कर देंगे तो फिर ये जो कबाब है ना, कबाब टिक्की कटलेट्स, ये मज़ेदार तैयार नहीं होंगे। सारे आलू जो हैं वो निकाल के फिर हम इसके अंदर जो मटर हैं वो डाल देंगे। मटरों को हमने तकरीबन फुल गलाना है, उनको 6 से 7 मिनट लगेंगे। अब हम जल्दी से इसके अंदर जो मटर हैं वो डाल देते हैं और मटरों को भी मैं अच्छी तरह बॉयल कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। इधर मटर को भी ना मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बॉयल कर लिया। ये देखें, मटर इस तरह के बॉयल होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये मटर के दाने भी निकाल लेते हैं। फिर हम इसके लिए एक बैटर रेडी करेंगे। मटरों को ना हमने हल्का सा मैशर की मदद से ना मैश भी करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मटरों को ना हैंड मैशर की मदद से ना हल्का हल्का सा इस तरीके मैश कर लेंगे। ज़्यादा भी नहीं करना ताकि ये नज़र भी आए। ये देखिए, इतना करना है बस। चल, अब हम ना जल्दी से एक बेसन का
और चावल के आटे का बैटर रेडी कर लेते हैं। अच्छा, बेसन और चावल के आटे का ना जो बैटर है वो हम जल्दी से बना लेते हैं। 2 कप बेसन ले लेंगे और 1 कप ये मेरे पास बिल्कुल फाइन पिसा हुआ चावल का आटा है। एक टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे, 2 टेबलस्पून तेल डाल देंगे सफ़ेद, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक। नमक मैंने मटर और आलू को बॉयल करते वक्त भी डाला था, आप ध्यान से डालें। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया डाल देंगे। अच्छा, ये ना मेरे पास बारीक काट की हुई मेथी है, मेथी नहीं है, बड़े पत्ते वाली जो मेथी होती है ना वो है। इसको अच्छी तरह धो के काट लिया, बारीक कर लिया, ये डाल देंगे। और बारीक काट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं कर देना, ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर जो आलू मटर हम डालेंगे ना तो उसके ऊपर ये बैटर अच्छी तरह से कोट नहीं होगा। इस तरीके ऐसा ऐसा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। किस तरह का होना चाहिए मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसके में पानी का कोई तजर्बा नहीं है कितना लगेगा। चलें जी, बैटर को ना अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना। ये देखिए पतला कर देंगे तो फिर आपकी जो टिक्की है ना, कबाब है, कटलेस है, वो ज़बरदस्त रेडी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये मैश किए हुए मटर डाल देते हैं। आलू भी डाल देते हैं। अच्छी तरह ना मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अगर ज़्यादा आप आलूओं को बॉयल कर लेंगे ना तो जब इस टाइम पे आके आलूओं को आप मिक्स करेंगे तो ये सारे आलू जो हैं इसकी पेस्ट बन जाएगी आलूओं की। अच्छी तरह कोट करना है इसको इस तरीके। तो चलें जी, ये बैटर जो है मैदा वो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं, साथ हम बनाते जाएंगे और ऑयल में फ्राई करते रहेंगे। तो चलें जी, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस मैदे के ना कटस बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके ना इसका लड्डू बनाए पहले। इस तरीके आप इसको प्रेस दे कर दें। गोल टिक्की की शेप देना चाहते हैं गोल दे लें, ओवल शेप में बनाना चाहते हैं ओवल शेप में बना रहे हैं। ये ज़्यादा मोटा नहीं रखना आपने, नहीं तो अंदर से जो बेसन है ना वो कच्चा रह जाता है। ऑयल में डालते हैं, बिस्मिल्लाह। पहले लड्डू बनाएंगे फिर इस तरीके प्रेस करेंगे। जब आप बनाएंगे ना इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ऑयल को आपने फुल गर्म नहीं कर लेना, फुल गर्म कर लेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से जो कटलेस हैं वो हमारे कच्चे रह जाएंगे, फिर वो मज़ेदार नहीं बनेंगे, इफ्तारी में मज़ा नहीं आएगा। जब हम सारे डाल देंगे ना जितने कि इसके अंदर आएंगे पैन के अंदर, तो फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे।
चलें, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे और इसी तरह ना हम इनको 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से हिलाएंगे तो ये टूट जाएंगी टिक्कियाँ। अच्छा, इस कबाब को ना शरला कबाब भी बोलते हैं, शुरला के शरला, और इसको कटलस भी बोलते हैं, इसको पकौड़ा टिक्की भी बोलते हैं। जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। तो इसको ना मैंने 2 मिनट तक ना एक साइड से सेक लिया, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब ये टिक्की टूटेगी नहीं। चलें, अब हम ना इनको तब तक पका लेंगे जब तक ये आलू मटर अंदर तक पक नहीं जाते और इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये टिक्की जो है क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो फ्लेम को आपने लो रखना है ताकि ये सारी चीज़ें अंदर तक पक जाए। आलू मटर के कटलेट्स को ना मैंने तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट तक फ्राई करा। ये देखिए इस तरह की कंडीशन आ चुकी है। तो ये हम निकाल लेते हैं और बाकी जो बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए ज़्यादा कलर नहीं आपने इनको देना, क्योंकि बाद में इसके अंदर मेथी है ना, तो बाद में भी ये कलर चेंज करेगा। ये चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। अब हम ना उसी तरह बाकी जो है वो भी बना के डाल देते हैं ऑयल में। ये देखें, आलू मटर कटलस, आलू मटर पकौड़ा टिक्की, आलू शरले कबाब, वो हमारे सारे जो है फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, क्रिस्पी बनेगी टिक्की। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार टिक्की बनती है। ये देख, अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी प्लेट है वो भी माशाल्लाह भर चुकी है। अच्छा, इस आलू मटर के कटलेट्स को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये चेक करें, ऊपर से क्रिस्पी होगी, अंदर से टेस्टफुल बनेगी। ये देखिए अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार आलू मटर की टिक्की कह लें, जो भी आप इसको नाम देना चाहते हैं। तो मज़ेदार टेस्टी आलू मटर की कटलेट्स टिक्की किस तरीके आप घर में बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।